हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका प्रश्नावली 2C, जो कि आपका चैप्टर चल रहा था यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो है आपका जो भी रहेगा वो आपका एक मतलब लैंग्वेज टाइप का रहेगा, और लैंग्वेज में जो लिखा रहेगा और उसको समीकरण में चेंज करना है। अगर बोले तो सॉल्व भी करना है, अगर अगर क्वेश्चन में बोले तो फिर उसको ग्राफ में भी दिखाना है। और ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान और इजी होता है, और इसको जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं या वैसे बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाला रहता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए यहाँ पे हम अभी ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा क्वेश्चन आपका आ चुका है और अभी आने का जो है वो इसमें रहता है। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड ही होते रहता है ज़्यादातर एग्जाम में। तो वो हम अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम लोग समझ सकते हैं और जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है इसमें कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, और बोल रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले क्या थी, वो 9 गुनी थी। तो कथनों के समीकरण को लिखे, मतलब यहाँ पे जो बोल रहा है उसका समीकरण को हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले माना कि क्या है, मतलब ए और बी दिया हुआ है। तो माना कि ए की वर्तमान उम्र, मतलब जो अभी उसका प्रेजेंट में कितना अभी एज हो रहा है, मतलब अभी कितना एज हो रहा है। तो वर्तमान उम्र क्या मान लेते हैं हम, एक्स वर्ष मान लेते हैं, मतलब एक्स ईयर मान लेते हैं। सेम इसी तरीके से माना कि बी की वर्तमान उम्र, बी का जो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई वर्ष मान लीजिए आप, है ना। तो बी का वाई मान लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये चीज़ जो है उसका यहाँ पे बी की उम्र जो है वो 4 गुनी है। तो मतलब ए की उम्र यहाँ पे एक्स मान रहे हैं और बी की उम्र बोल रहा है 4 गुनी, मतलब यहाँ पे 4 वाई हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम इस साइड लाते तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4y इक्वल टू 0। हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और देखिए और बोल रहा है इसमें 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 5 वर्ष पहले बोल रहा है यहाँ पे, तो x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले बोल रहा है। तो x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख सकते हैं y माइनस 5, है ना। y माइनस 5 लिख सकते हैं क्योंकि 5 वर्ष पहले दोनों साइड घटेगा, क्योंकि y वाला भी घटेगा और x वाला भी घटेगा। और इसमें बोल रहा है कि 9 गुनी हो जाती है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, x माइनस 5 इक्वल टू 9y माइनस यहाँ पे 9 पंचे 45। अब इसको एक साइड कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, या इसको भी इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो इस तरीके से बस सिर्फ यहाँ पे बोल रहा है हमको समीकरण लिखने, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करने नहीं बोल रहा है, तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, मतलब 2 अंक की एक संख्या है, और बोल रहा है उसमें अंकों का योगफल 6 है, और अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह संख्या क्या है, 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या की इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y है तो कथन x y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। मतलब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है कि इकाई की संख्या क्या है और दहाई की संख्या क्या है, तो इसको मानना नहीं है। यहाँ पे आपको दे ही दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में इकाई की संख्या, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इकाई की संख्या। इकाई की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर दहाई की संख्या, जो कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे y बोल रहा है, क्वेश्चन से ही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अंकों का जो है वो संख्या है, यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 अंकों की एक संख्या है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। तो दहाई में क्या होता है, देखिए इकाई की जगह 1 लिखते हैं, दहाई फिर 10 हो जाएगा। अगर 1000 मतलब सैकड़ा बोले तो 100 हो जाएगा, अगर यही 1000 बोले तो इस तरीके से 0 बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम मेरा दहाई में बोल रहा है, तो 2 संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, ये 10y और यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से रहेगा। लेकिन फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि
अंकों का योगफल 6 है। अगर अंकों को उल्टे जाने पे नई संख्या बनती है, मतलब इस अंक को ऐसे हम पलटेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा आपका, इसको पलटिएगा इस तरीके से चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन से हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, अब इसको हम ले लेते हैं ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x, क्योंकि इसको हम पलट रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले देखिए क्वेश्चन में था यहाँ पे अंकों का योगफल 6 है, तो ये x प्लस वाई करके हम 6 लिख लिए, एक जो है। और उसके बाद बोल रहा है अंकों को उलटने जाने पर, तो इसको हम पलटे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। देखिए ये वाला अलग टर्म है और ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अलग टर्म है। मतलब ये दिया हुआ है अंकों का योग 6 है और यहाँ पे अंकों को हम पलट रहे हैं, मतलब 10x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखे हैं, है ना। और बोल रहा है इसमें जब उलट रहे हैं तो वह पहली संख्या का जो है वो 7/4 गुनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7/4। और पहली संख्या क्या है मेरा यहाँ पे, जो ये वाला जो पलटे हम 10y प्लस एक्स, जो कि पहली संख्या है यहाँ पे 10y प्लस एक्स, है ना, ये पहली संख्या। तो ये आपका इस तरीके से है। तो अब आप इसको चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, या नहीं तो आप यहीं पे ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, या नहीं तो यहाँ पे करके देख लीजिए 10 चौक 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40x प्लस 4y इक्वल टू 10 सत्ते 70y और यहाँ पे प्लस 7x इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड ले आइए, 40x मतलब 40x और इधर है 7, तो इधर ले आइए 40x प्लस 4y और यहाँ पे इसको ये सब देखिए, ये सब बराबर के बाद है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -70y और यहाँ पे -7y, क्योंकि आप बराबर से इस साइड लाते हैं तो ये माइनस में आ जाता है, जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, इक्वल टू 0। अब देखिए 40 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 33x और यहाँ क्या है प्लस 4y, है ना, यहाँ पे x होगा, सॉरी यहाँ पे x है ये वाला। और देखिए ये 4 है और ये 70 है, तो इसको यहाँ से घटाइएगा तो इस पर क्या हो जाएगा 70, ये 66 हो जाएगा, तो -66y इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप, दोनों में 33 इधर है और 33 दूनी 66 होता है, तो 33 ले लीजिए कॉमन और x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप सेकेंड इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप यहीं तक रहने दीजिए, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, दोनों से ही आपका काम चल जाएगा, या नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा देने पर 7 के बराबर हो जाता है, तो समीकरण लिखें। लेकिन ये क्या बोल रहा है, भिन्न में है, तो भिन्न में है तो आप मान लेंगे कि अंश कुछ है और हर कुछ है, तो यहाँ पे मान लेंगे हम माना कि भिन्न जो है आपका यहाँ पे भिन्न है, उसका क्या मान लेते हैं, अंश मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर अंश होता है, तो अंश इक्वल टू x मान लीजिए। और यहाँ पे सेम इसी तरीके से माना कि जो भिन्न का जो हर है वो y है ना। और यहाँ पे लिख लीजिएगा जो यहाँ पे सारा कि जो भिन्न है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x/y, जो कि फ्रैक्शन में है ना, तो x/y है। अब यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम देख लेंगे प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार क्या है यहाँ पे, जो बोल रहा है कि 1 जोड़ने से इसमें ये भिन्न में एक जोड़ने से वो 4 हो जाते, तो पहले हम भिन्न लिख लेंगे x/y। और बोल रहा है 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ो, दोनों में जोड़ेंगे ऊपर नीचे दोनों, +1 और यहाँ पे भी +1 इक्वल टू क्या हो जाता है 4 के बराबर, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, इसी में बोल रहा है कि और यदि उसमें अंश और हर में से 1 घटा देंगे, तो x/y कर लीजिए, -1 कर लीजिए और घटाइएगा तो ये 7 के बराबर हो जाता है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिर्फ हमको बोल रहा है यहाँ पे समीकरण लिखने, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपये पाया जाता है। 1 महीने बाद वो क्या हो जाता है कि उस दिन के बाद 1 महीने के बाद क्या हो जाता है, वो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदिएगा तो उसका मूल्य 300 रुपये है। तो कथनों के समीकरण बनाएं और उसका बोल रहा है कि आलेख प्रदर्शन भी करें, मतलब इसको ग्राफ पे भी दिखाना है। तो जो हमको अभी इसमें है उसका पहले समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, माना कि सेब की कीमत क्या है, 1 किलो सेब की कीमत ना, माना कि 1 केजी सेब की कीमत कितना है आपका, यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए, x रुपया है
और सेम इसी तरीके से 1 केजी क्या है यहाँ पे अंगूर मान लेते हैं। अंगूर की कीमत क्या हो जाएगा यहाँ पे y रुपया मान लीजिए। तो यहाँ पे x और y मान लीजिए। अब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन से, वो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा 2x + y = 160, क्योंकि यहाँ पे 2 केजी सेब है और यहाँ पे 1 किलो अंगूर है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसका वैल्यू 60 है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर की कीमत 300 रुपया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 केजी सेब की जगह क्या है 4x हो जाएगा, और कितना है अंगूर 2 किलो, तो यहाँ पे +2y जिसका वैल्यू कितना है 300 रुपया हो जाता है ना। तो इसको आप यहाँ से तोड़ लीजिए, तो इसको इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4x + y = 300, और यहाँ पे हो जाएगा जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा ना, तो 2x + y = 300/2 काट लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गया 2x + y = 150, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो देखिए अभी हमको इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का दोनों का यहाँ पे जो है वो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका x और y ले लेंगे और पहले इस इक्वेशन में जो 0 का वैल्यू रखेंगे या कुछ अलग भी रख सकते हैं। देखिए 8 दूना 16 मतलब 160 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 ले लीजिएगा और यहाँ पे 80 ले लीजिएगा, तो इसका वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा है ना, संतुष्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या ले, x के जगह पे अगर हम 40 लेते हैं तो 40 दूना 80 और यहाँ पे क्या डालेंगे तो 160 को सेटिस्फाई करेगा, तो 80 प्लस यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे 80, तो 2 हमको यहाँ पे पॉइंट मिल गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे देख लीजिए, इसके जगह में भी ऐसे ही हम x और y ले लेंगे। तो x के जगह पे क्या डाल लें यहाँ पे कि 150 के हो जाए, तो 75 दूना 100 होता है, तो यहाँ पे 75 ले लीजिए और यहाँ पे 0 ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे हम 50 कर देंगे, तो 50 दूना 100 और यहाँ पे 100 आ गया, फिर जोड़ देंगे हम 50। तो अब यहाँ पे ये दोनों हम ग्राफ के लिए ये दोनों पॉइंट लाए हैं। तो देख लीजिए, आपको पहले सॉल्व करने से पहले भी देख लेना है और यहाँ से समझ भी सकते हैं आप लोग कि इसमें बोल क्या रहा है। यहाँ पे है कि 2x है ना, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों अलग है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया a1/a2 = b1/b2 और यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो भी आपका रेखा बनेगा वो क्या बनेगा पैरेलल बनेगा, मतलब ये समांतर रेखा बनेगा। जब ग्राफ बनाइएगा तो ये समांतर रेखा बनेगा। अभी हम ग्राफ में प्लॉट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ पेज पे अभी हम दिखा रहे हैं इसको, यहाँ पे ये जो पॉइंट निकालने हैं दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे प्लॉट करके दिखाते हैं कि वो कैसे कैसे आ सकता है आपका। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बता दिए कि जो है वो x और y एक्सिस के लिए आपको खींच लेना है, इस तरीके से लाइन खींच लेना है। आप स्केल से भी खींच सकते हैं जिससे कि आपका वो चीज़ सीधा हो है ना। तो उस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये देख लीजिए, ये ले लीजिए x और ये वाला क्या लेते हैं थे हम ऊपर में यहाँ पे y लेते थे है ना। तो x y हम यहाँ पे प्लॉट कर लिए। तो यहाँ से देख लीजिए ये पॉइंट अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, मतलब इसको हम मान लेते हैं 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100 है ना। हाईएस्ट पॉइंट तो मेरा उतना ही है। यहाँ भी 10, 20, 30, 40, 50, इससे बड़ा हो जा रहा है, इससे छोटा छोटा लिखते हैं। देखिए ये 60, इसमें तो दिखेगा भी नहीं, ये 60 हो जाएगा, फिर ये 70 हो गया, ये 80, ये 90, ये 100। आप राइटिंग को नहीं देखिए, यहाँ पे बस समझने का कोशिश कीजिए कि जो हम बता रहे हैं वो किस तरीके से किस पॉइंट पे आएगा है ना। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे हमको कौन सा पॉइंट निकालने हैं इस इक्वेशन के लिए। देखिए 0 और 80 पे x का वैल्यू 80 है, फिर y का वैल्यू 0 है, तो 80 और 0 पे यहाँ पे आ जाएगा है ना, इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा पॉइंट 80 और 0 का, और यहाँ पे क्या है 40 और 80, मतलब x के जगह पे 40 और इसके जगह पे 80, तो यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट है ना। यहाँ पे ये यहाँ से मिला लीजिए, ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 40 और 80 पे आ जाएगा। और इसको यहाँ पे क्या कीजिए आप मिला लीजिए किसी चीज़ से। तो यहाँ पे ये लाइन हम यहाँ से मिला लेते हैं। देखिए ये सीधा लाइन आप यहाँ से मिला लिए है ना। और पॉइंट देख लीजिए, एक पॉइंट है आपका 75 और 0 पे, x के जगह पे 75 है, मतलब इस पॉइंट पे है, और 0 है, तो यही पॉइंट पे रहेगा कुछ बीच में है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 75 और 0 का।
और ये हो जाएगा 50 और 50 पे, तो यहाँ पे देख लीजिए 50 है और यहाँ भी 50 है, तो यहीं पे आएगा कुछ 50 और 50 का, है ना, 50 और 50 का। फिर दोनों को यहाँ से मिला लेते हैं हम। तो देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाइएगा तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे। बोले थे ना समांतर रेखा बनेगा, दोनों एक तरीके से इस तरीके से जाएगा, मतलब ये पैरेलल बनेगा, है ना। तो यही यहाँ पे हो गया कि ये चीज़ यहाँ पे आपका पैरेलल बना है, समांतर बना है। तब आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो आप अभी समझे हैं तो इसमें इक्वेशन लिख लीजिए। ये किसका इक्वेशन है, ये है आपका 2x + y इक्वल टू 2x + y इक्वल टू 160 का, और ये इक्वेशन है आपका 2x + y इक्वल टू 150 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x + y इक्वल टू 150 का। तो आप लोग इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम पहले बता दिए थे कि ये समांतर आने वाला है। किस तरीके से हमको पता चला कि यही समांतर आने वाला है, ये आपका इस इक्वेशन पे जो हम बताए थे उस पे लगाए हैं, और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा होगा तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चन दीर्घ में अब आ रहा है। तो देखिए दीर्घ का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बोल रहा है इसमें कि आपका दो संख्याओं का योगफल 50 है, और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्याएं बताएं। तो यहाँ पे हम दोनों संख्या को मान लेंगे पहले कुछ। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, माना कि जो संख्या है वो क्या है, पहली संख्या। माना कि पहली संख्या क्या है, यहाँ पे x मान लीजिए। सेम इसी तरीके से मान लीजिए, माना कि दूसरी संख्या, जो आपका इसमें दूसरा संख्या होगा वो क्या है, y संख्या है। तो इस तरीके से है, और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का जो योगफल है मतलब जोड़ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लीजिए x + y इक्वल टू 50 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन से दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और बोल रहा है इसमें यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। मतलब एक संख्या, मतलब पहली संख्या x मान लीजिए और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम, 7/3 गुनी, तो 7/3 y मान लेंगे, है ना। इसको इस साइड ले आइए, x - 7/3 y इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं है, मतलब बट्टा में आप 1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे y लिख रहे हैं, सॉरी y ऊपर आएगा, है ना, 7 में y आएगा ये चीज़। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3x आ जाएगा माइनस यहाँ पे 7y और इक्वल टू 0। तो 0 से तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया आपका 3x - 7y इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखिए, क्या चीज़ डालें कि मेरा कट जाए। यहाँ पे -7 है ना, और यहाँ पे भी हम 7 ले आते हैं तो हो जाएगा, और प्लस माइनस भी है, जोड़ देंगे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1 से, है ना। ये चीज़ हम बताए थे पिछले चैप्टर में भी। 7 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 7y 7x, यहाँ पे 7x + 7y इक्वल टू 7 × 5 = 35, तो 350 आ जाएगा यहाँ से। सेम यहाँ पे कीजिएगा 1 से, तो एज इट इज़ जो ये है ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 3x - 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 × 7, फिर क्या कर रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं आपका समीकरण 2 को गुना करके 1 से। जोड़ने में कोई साइन चेंज नहीं होता है, जोड़ आता है वैसे ही आ जाता है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है और 3 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 350 रह जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 350/10, 0 से 0 कट गया, ये आपका 35 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 35 आया है, 35x आया है। अब क्या कीजिए आप इसी का समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब रखिएगा समीकरण 1 में x का मान तो क्या आएगा, समीकरण 1 देखिए ये है x + y इक्वल टू 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + y इक्वल टू 50। x की जगह कितना आया, 35 आया है मेरा, x नहीं लिखिए ये 35 है। तो 35 + y इक्वल टू 50, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 - 35, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू आया है वो 35 आया है, और y का वैल्यू कितना आया है 15 आया है। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, x के जगह पे 35 और y के जगह पे 15 आ जाएगा। इसका जो है वो
वैल्यू, और जो उसका समीकरण आएगा वो ये आएगा, और जो एक समीकरण आएगा सेकंड समीकरण वो ये आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा में बोल रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्या को जब घटाइएगा तो उसका वैल्यू 4 आता है और जोड़िएगा तो उसका वैल्यू जो है वो 6 आता है। तो संख्याएं निकालें, तो यहाँ पे हम संख्या मान लेंगे सेम उसी तरीके से। माना कि जो संख्या होगा आपका, माना कि पहली संख्या मान लीजिए क्या है, हम x मान लेते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी संख्या जो है वो y मान लीजिए, दूसरी संख्या यहाँ पे y मान लेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में, यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें जब हम उसका अंतर बोल रहे हैं तो x माइनस वाई, अंतर में क्या होता है, घटाव होता है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4 है। और यहाँ पे बोल रहा है योगफल मिस होता है जोड़, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। दोनों में देखिए प्लस माइनस से ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 को हम जोड़ रहे हैं हम समीकरण 2 से, क्योंकि हम मेरा ऑलरेडी दिख रहा है कट रहा है, तो क्यों हम गुना मल्टीप्लाई करें। देखिए प्लस माइनस काट दीजिए, यहाँ पे जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा। x इक्वल टू 10/2 कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू मेरा 5 आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पे x का वैल्यू 5 आया है तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस वाई और यहाँ पे 4 है और इधर से हम इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस वाई इक्वल टू -1 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप x इक्वल टू 5 आया है और y इक्वल टू आपका 1 आया है। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू जो है वो 1 आया है और जो इक्वेशन आया है वो ये आया। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इजी है ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा में बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका जो योगफल है, मतलब जो जोड़ है वो 16 है, तो संख्या बताएं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे कि संख्या क्या है। तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि पहली संख्या जो फर्स्ट इसमें संख्या होगा वो x होगा। और यहाँ पे क्या मानेंगे, हम माना कि दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे y है। तो ये माने हम। अब लिखिएगा आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब वो आपका 3 गुनी है, x इक्वल टू 3y है। अब इसको इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, क्योंकि मतलब 3 गुनी है, मतलब हम बराबर में ही देखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, पहले x इक्वल टू वाई और फिर इसको 3y करेंगे क्योंकि ये 3 गुनी है। फिर इसको इस साइड लाइएगा क्योंकि हमको 0 के टर्म में लाना है, इक्वेशन के टर्म में लाना है, समीकरण में लाना है ना। तो इसको इस साइड लाएँ तो -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर अब सेकेंड में बोल रहा है कि उनका जो योगफल है, तो यहाँ पे योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई कितना बोल रहा है कि दोनों का योगफल आपका 16 है, तो ये 16 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों को जोड़ देंगे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 गुने 1 कर रहे हैं, फिर उसको जोड़ रहे हैं हम समीकरण 2 गुने 3 से। क्यों जोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस है, ऑलरेडी कट जाएगा मेरा आराम से, तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए जब 1 से कीजिएगा तो ये ऑलरेडी आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब 3 से कीजिए, यहाँ पे 3x, यहाँ पे प्लस 3y और यहाँ पे 16 का 16 32 16 3 48, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्लस है तो 3 और 1x कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। अब देखिए 48 है तो जोड़ लीजिएगा तो ये 48 में ही आएगा, x इक्वल टू 48/4, 4 1 कम 4 और यहाँ पे 12 चौक 48, मतलब ये x इक्वल टू मेरा 12 आ गया। x का वैल्यू 12 आ गया। अब इसका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा आप यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या होगा, जब रखिएगा x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है ये माने हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। x का वैल्यू 12 रख दीजिए, 12 माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस है तो -3y इक्वल टू, इधर लाएंगे तो ये 12 में आ जाएगा, जो कि
यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में से इस साइड लगेगा तो -12 आएगा नहीं, क्योंकि ये प्लस में -3y इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, y इक्वल टू 12/3, यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे y का वैल्यू जो आया है वो 4 आया है। तो x इक्वल टू आपका 12 आया है और y का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। तो इस चीज़ को ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि x इक्वल टू 3, मतलब 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पे 4 थी या 12 है, तो x का वैल्यू 12 आया है और ये 4 आया है। तो ये 3 गुनी आपको दिख रहा है ना, 4 का जो 3 गुना है ये 12, तो यहाँ पे ये आंसर सही है। तो x का वैल्यू जो है वो 12 आएगा और y का वैल्यू 4 आएगा, समझ गए। और जो इक्वेशन आएगा वो ये और ये आएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा था। अगर आपको देखिए, क्योंकि समझने के बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि आपका जो आंसर आया वो सही है या नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 3y है ना, तो ये 3 गुना आना चाहिए। जो x का वैल्यू है वो y के गुना से 3 गुना आना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा जो ये आंसर है वो सही है। नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए नंबर 6 का पहला में बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। सेम इसी तरीके से अंश और हर मान लेंगे और भिन्न मान लेंगे हम। तो यहाँ पे लिखिएगा आप, माना कि जो अंश है मेरा वो क्या है, यहाँ पे अंश मान लीजिए आप x है, और यहाँ पे जो हर मान लीजिए जिसको हम y मान लेते हैं, और यहाँ पे जो है उसका भिन्न भी मान लीजिए। माना कि जो भिन्न होगा वो क्या होगा, x/y होगा, है ना। फ्रिक्शन जो आएगा उसका भिन्न आएगा वो x/y आएगा, यही ना आएगा। तो इस टाइप से आपका आ गया। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसमें कि जोड़ने पर क्या है, हर में जो है वो x/y पहले लिख लीजिए, x/y। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ने पर, तो ये अंश है और ये हर है, तो हर में क्या बोल रहा है 1 जोड़ने पर, तो +1 कर लेंगे। और यहाँ पे x/+1 ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x और यहाँ पे y+1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कर लीजिए 2x - y = 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x/y लिख लेंगे फिर से, क्योंकि क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि इसमें हर जो है वो अंश में क्या कर रहे हैं हम, 2 घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अंश है, ऊपर वाला अंश मान है, तो x - 2 = y। जब घटाइएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 3 से कीजिएगा तो कितना होगा, 3x - 3 दूना 6, और यहाँ पे =y। तो ये आ जाएगा आपका 3x - y = 6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर आपको आपका जो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों में आप देखिए कि यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में हम क्या चीज़ करें कि ये चीज़ कट जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को हम यहाँ पे जो है वो घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 को घटा रहे हैं हम समीकरण 2 से। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो जो समीकरण है उसको लिख लीजिए सेम टू सेम, 2x - y = 1, और यहाँ पे 3x - y = 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इक्वेशन आप देख रहे हैं, है ना। तो इक्वेशन में हमको घटाना है, घटा रहे हैं क्योंकि साइन चेंज करना है। तो माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसमें से घटाइए, -3 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा आपका, -x हो जाएगा, है ना। -x हो गया यहाँ से। अब देखिए -6 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, मतलब x का वैल्यू मेरा 5 आया यहाँ से, x का वैल्यू 5 आ गया। आप अब रख दीजिए आराम से, समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x - y = 1, जो कि समीकरण यहाँ दिख रहा है आपका फर्स्ट समीकरण है। अब इसमें वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5 - y = 1, तो 5 दूना 10 - y = 1। यहाँ से कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 1 = y, मतलब 9 = y। मतलब y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू 9 आया है, x का वैल्यू 5 आया है, और y का वैल्यू यहाँ पे 9 आया है। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगा। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लास्ट में देखिए, इसमें बोल रहा है कि भिन्न निकाले। जब यहाँ पे आप भिन्न निकालिएगा तो भिन्न हम यहाँ पे क्या माने, x/y माने हैं, x/y देख लीजिए, यहाँ पे माने हैं ना x/y हम भिन्न का वैल्यू, तो वही भिन्न क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5 है तो 5/9 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 5/9 हो जाएगा।
क्वेश्चन में देखिए आपका पूरा बना भी लेते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि लास्ट में क्या बोल रहा है। इसमें भिन्न बोल रहा है निकालने, एक्स और वाई पे नहीं छोड़िए, इसको भिन्न भी निकालिए। तो भिन्न आया है मेरा 5/9। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है यहाँ पे किसी भिन्न के अंश के साथ क्या जोड़ रहे हैं, एक जोड़ने पर उसका मान जो है वो 1 हो जाता है, किंतु जब हम अंश में से 1 घटाते हैं और उस हर में क्या कर रहे हैं, हम 2 जोड़ रहे हैं, फिर उसका मान जो है वो 1/3 हो जाता है। तो उस भिन्न को निकालें। तो सेम इसी तरीके से आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जो है वो पहली क्या है, यहाँ पे संख्या मान लीजिए, या सॉरी यहाँ पे आंसर में बोल रहा है ना, तो पहला यहाँ माना है कि जो अंश है वो एक्स है और जो हर है वो वाई है, और यहाँ पे जो भिन्न आएगा वो क्या आएगा आपका x/y आएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इसमें बोल रहा है कि जो अंश है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो x अमाउंट है उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, तो पहले x/y लिख लीजिए, +1 कर दीजिए। जब इसमें हम 1 जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आ गया। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 = y हो जाएगा, है ना। और इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस साइड लाइए तो x जो है वो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये भी इधर हो जाएगा -x, -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकंड, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है किंतु जब अंश में, यहाँ पे अंश और हर लिख लीजिए, पहले x/y हम लिख रहे हैं, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है, मतलब x-1 कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ गए। और बोल रहा है यहाँ पे जब उसमें से -1 किए हैं, फिर हर में जो ये नीचे वाला जो हर माने हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम 2 जोड़ रहे हैं, तो y+2 हो रहा है यहाँ पे। तब इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है ना, 1/3 हो जा रहा है। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, करेंगे यहाँ से, तो 3 × x और यहाँ पे -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस साइड ले आइए, मतलब जो कांस्टेंट और वेरिएबल है, जो हम लोग जानते हैं चर अचर, उसको एक साइड अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - y, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो 3x - y = 5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये सेकेंड आ गया, ये और ये। अब देख लीजिए मेरा जो आया है इक्वेशन फर्स्ट ये, और ये इक्वेशन सेकेंड आया है ये वाला। तो इस दोनों में से क्या करना है अब मेरा, कि अब दोनों को क्या करेंगे हम कि ये कट जाए, और हमको जो है वो भिन्न निकालना है, मतलब x और y का वैल्यू सबसे पहले हमको चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों को जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो लिखिएगा आप समीकरण 1 को हम यहाँ कर रहे हैं, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि घटाओं में क्या होता है, साइन चेंज होता है, जो है वो साइन परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तब हो जाएगा। तो इक्वेशन पहले लिख लीजिए, क्या है इक्वेशन आपका फर्स्ट, x - y = -1, x - y = -1, और सेकंड इक्वेशन है 3x - y, 3x - y = 5 है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये चीज़ करना है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल कीजिए। अब देखिए -3x में से हम x को घटाएंगे तो कितना होगा आपका, -2x होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2x, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों -6x के बराबर हो जाएगा। तो -6x, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, x = क्या हो जाएगा, 6/2 कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू 3 आएगा। 2 × 6 होता है, तो x का वैल्यू 3 आया है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, स्पेस यहाँ है। तो समीकरण 1 में देखिए x = मेरा 3 आया है, तो इसका वैल्यू रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 देखिए क्या है आपका, x - y = -1, x - y = -1, x का वैल्यू 3 रखिए, 3 - y = -1, और जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा, तो +1 = y, 3 × 4, 4 = y। तो देखिए x का जो y का वैल्यू है वो मेरा 4 आया, और x का वैल्यू ये आया। तो यहाँ पे जब भिन्न लिखेंगे हम, भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x/y है तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, 3/4 जो आएगा यही हो जाएगा आपका, इसका भिन्न हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे तीसरा है उसमें बोल रहा है यदि किसी भिन्न का जो अंश है उसमें जोड़ दिया जाए, और बोल रहा है कि उसका जो
अंश है उसमें से घटा देंगे तो उसका वैल्यू 11/3 हो जाता है। तो वह भिन्न जो है वो ज्ञात कीजिए और उसका जो है वो अंश हर से जो है वो 3 कम है। तो जो अंश का वैल्यू होगा वो हर से क्या होगा, 3 कम होगा। तो ये चीज़ हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे मान लेंगे हम सबसे पहले कि माना कि जो अंश है वो क्या है, मेरा x अमाउंट है, और जो हर आएगा उसमें वो क्या है, y है, और इसका जो भिन्न आएगा वो क्या होगा, आपका x/y होगा, है ना। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए x/y है। तो x/y में बोल रहा है कि जो उसका जो अंश है और हर है उसको यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में देखिए y वाले को हम यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे x वाले को यहाँ पे घटा देंगे, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो x + y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y - x हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ने बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमको घटाने, और उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 11/3 आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। तो देखिए 3 × x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x + 3y 11y, और यहाँ पे -11x आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया मेरा। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3x और यहाँ पे ये y है, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, मतलब ये आ जाएगा 3x + 3y, और यहाँ पे जो देखिए ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 11y माइनस है तो ये +11x आ जाएगा, = 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ x है, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14x। तो 14x और 11 में से 3 है, तो यहाँ पे इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, जो कि माइनस में आएगा। तो 14 यहाँ पे माइनस आएगा, -8y = 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। तो फर्स्ट यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। और देखिए सेकेंड में इसमें बोल रहा है यदि उसका अंश जो है वो हर का 3 कम है, यहाँ से लिख सकते हैं x अमाउंट क्या है, अंश है, और हर क्या है, y अमाउंट है, और इसमें बोल रहा है कि उसका क्या है, 3 कम है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, है ना। ये आपका सेकंड देख रहे हैं इसमें, ये तो फर्स्ट वाला हो ही गया मेरा, यहाँ पे फर्स्ट समीकरण आ गया। अब समीकरण सेकंड के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे -3 किया क्योंकि बोल रहा है कम है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं x - y = 3, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस साइड कीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी रह जाएगा, इधर प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो x - y = -3 आ गया। अब देखिए समीकरण ये सेकंड देखिए, फर्स्ट और समीकरण देखने से आपको क्या लग रहा है कि हम किस तरीके से काटें। यहाँ -8 है, यहाँ भी -8 ले आते हैं, और फिर दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ से घटाएंगे क्योंकि दोनों में माइनस है तो ऑलरेडी कट जाएगा। तो ×8 कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप समीकरण 1 × 1 कर देंगे, फिर घटाएंगे हम यहाँ से समीकरण 2 × 8 से, है ना। 2 × 8 से हम यहाँ पे घटा लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे 14x - 8y = 0। इसके जगह पे आप जो है इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए 8 से करेंगे कम, मतलब कि इसका जो है कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, हम इसको 8 से ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 8 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8x, और यहाँ पे 8y - 8y, और यहाँ पे माइनस है तो 8 × 3 = 24, जो कि -24 आएगा। तो यहाँ पे -24 कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो साइन तो चेंज होगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल कीजिए। 14 में से 8 को जब घटाइएगा आप तो क्या हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6x और 24 है जो कि प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे +24 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस किए तो 24 आया है। x = 24/6 कैंसिल कीजिए तो कितना होगा आपका, 6 × 24, तो यहाँ पे 6 × 24, यहाँ पे x = 4 आ गया। x का वैल्यू मेरा आ गया। अब यहाँ से रख लीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 या 2 में कोई बात नहीं, समीकरण क्या करते हैं हम, 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, 14 + 8y। वैसे तो इसी में रखना आसान था, लेकिन देखिए अब लिख लिए हैं तो यहाँ पे कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 14x और यहाँ पे -8y = 0। यहाँ पे कर लीजिए 4 से, तो 14 × 4 - 8y = 0। तो यहाँ पे 14 चौका कितना होता है, 56, 56 - 8y = 0, है ना। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -8y,
यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो -56 है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/8 काटिएगा यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, तो y का वैल्यू मेरा 7 आया है। देख लीजिए अब यहाँ पे जब भिन्न निकालेंगे हम तो भिन्न क्या होता है आपका x/y होता है, तो इसका x का जो वैल्यू आया है वो 4 आया है और y का वैल्यू 7 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/7। भिन्न क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4/7 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2012 में आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन आपका जो भी आ चुका है वो रिपीटेड भी होते रहता है, तो उस सब क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपका जो वो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपका क्लियर हो जाए। देखिए अब यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो भिन्न जो है वो क्या होगा। तो पहले हम दोनों को मान लेते हैं कि x और y मान लेते हैं, तो यहाँ पे मानेंगे हम, माना कि जो अंश है वो क्या है आपका x है और जो हर है वो y है, और इसका भिन्न भी निकालना है ना, तो भिन्न क्या हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा आपका x/y हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है मेरा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं, इसको x/y पहले लिख लेते हैं, और बोल रहा है इसमें कि जो अंश और हर में 2-2 हमको जोड़ना है, दोनों में हमको 2 जोड़ना है, +2 यहाँ भी +2 यहाँ भी, फिर जोड़ने के बाद उसका वैल्यू हो जाता है 9/11 इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ से, तो 10 × x कितना हो जाएगा आपका 11 × x, 11x + 22 + 9y और 9 2 18। अब देखिए x और y है तो दोनों कांस्टेंट वेरिएबल को अलग अलग कर लेंगे, मतलब चर अचर को हम अलग अलग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11x - 9y और यहाँ पे 18 और इधर आएगा तो ये -22 हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा आपका 11x - 9y। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू -4 के बराबर हो जाएगा, है ना, -4 आ गया यहाँ से। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोल रहा है इसमें कि दोनों में, फिर से हमको बोल रहा है यहाँ पे कि दोनों जो दिया हुआ है उसमें 3 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 5/6 हो जाता है। तो फिर इसी चीज़ को आप कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन मतलब फिर से बोल रहा है यहाँ पे कि x/y है और इसमें दोनों में 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे दोनों में 3 जोड़ने के बाद इसका वैल्यू 5/9 हो जाता है, 5/6 हो जाता है ना, 5/6 हो जाता है। इसको भी हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसी टर्म में ले आते हैं, तो ये 6x हो जाएगा और 6 × 18x और यहाँ पे 5 से कीजिए तो 5y और यहाँ पे +5 दिया 15। कांस्टेंट वेरिएबल को अलग अलग कर लेते हैं चार अचर को, तो मतलब ये 6x और देखिए यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आएगा तो -5y हो जाएगा, है ना, और यहाँ देखिए ये 15 है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे तो x नहीं होगा, नहीं यहाँ पे 18 ही होगा, तो 15 इधर प्लस है तो इधर -18 हो जाएगा। 6x - 5y = 15 और 18, यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा -3 होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका सेकंड हो गया। अब देखिए जो हम अभी बता रहे हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों में। अब देखिए कि क्या चीज़ हम करें कि कट जाए मेरा आराम से। देखिए अगर हम यहाँ पे 11 है तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे 6 से, तो 11 × 6 = 66 और इसको 11 से कर लेंगे तो ये मेरा ऑलरेडी कट जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 और इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर लेते हैं, फिर दोनों को हम घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 × 6 कर रहे हैं, फिर घटा रहे हैं हम आपका समीकरण 2 × 11 से, है ना। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए जो भी समीकरण मेरा आया है, तो देखिए इसको 6 से कीजिएगा यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 11 × 6 = 66x - 9 से 9 × 6 = 54 तो -54y। अब देखिए 6 × 4 = 24 -24 हो जाएगा, यहाँ से 11 से कीजिए, 11 × 6 = 66x, 11 × 5 = 55 -55y। अब यहाँ पे 11 × 3 = 33 -33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस है ना, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए ये +55 और ये 54 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा जो कि प्लस में आएगा। अब यहाँ प्लस है और ये है तो 24 कितना होता है, 24 6 30 और 3 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 9, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 9 आ गया। अब y का वैल्यू 9 आया है, यहाँ पे रख देंगे हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, y का मान रख रहे हैं, y का मान
रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रखिएगा तो क्या होगा। समीकरण 1 क्या है आपका, ये है, तो लिख लीजिए यहाँ से 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब रख लीजिए 11x माइनस 9 गुने 9 और यहाँ पे -4, तो क्या हो जाएगा 11x 9 9 81 माइनस 4 और यहाँ पे 11x। अब देखिए 11x इधर है -4 और इधर माइनस है, तो इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा +81। 81 में से 4 को यहाँ पे घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 4 81 होता है ना, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 77 बटे ये 11, तो 77 बटे 11 कैंसिल कीजिएगा तो 11 7 77, तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आया है 7 आया है और यहाँ पे y का वैल्यू जो लाए हैं वो 9 आया है। तो अब हमको यहाँ पे भिन्न निकालने थे ना, तो भिन्न का वैल्यू x बटे y है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 बटे 9 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, भिन्न का वैल्यू आपका 7 बटे 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि वह भिन्न निकालें जिसके अंश में 1 जोड़ने पर हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता। तो इसमें पहले हम मान लेते हैं अंश और हर को। तो यहाँ पे मानिएगा आप, माना कि जो अंश है मेरा वो क्या है x है, माना कि अंश मेरा x है, और यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि हर क्या है आपका y है, और यहाँ पे भी मान लीजिए कि यहाँ पे जो भिन्न आएगा मेरा, जो फ्रिक्शन आएगा वो x बट्टे y आएगा, है ना। तो ये मेरा x बट्टे y आएगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ तक मान लिए। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आप उसमें 1 जोड़ते हैं, समझ गए, और 1 घटाते हैं, किस में, अंश में 1 जोड़ते हैं, तो पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें क्या बोल रहा है कि अंश और हर है, तो x बट्टे y पहले लिख लीजिए। और इसमें बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे x + 1 कर लेंगे, और हर में बोल रहा है 1 घटाने पर, तो y - 1 इक्वल टू क्या बोल रहा है 1 आ रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा x + 1 यहाँ से कीजिएगा था, और यहाँ पे y + 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल को अलग अलग कर लीजिए, चर अचर को, तो ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे इसको इस साइड लाएंगे तो x - y, है ना। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 जो है ना, देखिए यहाँ पे y - 1 है, ये y - 1 है, तो यहाँ पे ये -1 है ना, और ये इधर से ये माइनस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए सेम इसी तरीके से बोल रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे हम अगेन, या इसके जगह पे आप लिख सकते हैं पुनः। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब बोल रहा है कि यहाँ पे x और y हम लिख रहे हैं, और इसमें बोल रहा है कि जब हर में 1 जोड़ने पर, केवल हल में, जबकि केवल हल में मतलब कि जो ये अंश है उसमें कुछ नहीं करना, हर में सिर्फ 1 जोड़ना है, ये बोल रहा है। तो y + 1 लिख लेंगे, और इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है सेकेंड कंडीशन में, तो ये इसका कंडीशन है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y + 1 हो जाएगा। अब कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x, इधर माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो -2x - y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए ये आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो, दोनों इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 को हम घटा देते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि घटा रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए घटा के यहाँ पे लिख लीजिए, क्या है समीकरण 1 x - y इक्वल टू -2, और समीकरण 2 है आपका 2x - y इक्वल टू 1 है। ये इक्वेशन है मेरा। अब यहाँ पे हम घटा रहे हैं सीधे समीकरण 1 से समीकरण 2 को, तो घटाएंगे तो साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था तो प्लस के, यहाँ तो प्लस है ना, तो यहाँ तो माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब रखिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है आपका, ये है x - y इक्वल टू -2, तो x के जगह पे क्या आया है मेरा 3 आया है, 3 - y इक्वल टू -2, तो y का वैल्यू क्या करते हैं, इसको इस साइड ले चलते हैं, तो -y इक्वल टू -2 -3 -y इक्वल टू -5, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, तो y का वैल्यू मेरा 5 आ रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है,
तो यहाँ पे जब ये दोनों आ रहा है तो हम यहाँ पे भिन्न क्या माने, x बट्टे वाई, जो कि क्या हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 3/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये छठा का 5वां था, जो कि आपका झारखंड बोर्ड में पूछ चुका है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर छठा का ये छठा को सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें, मतलब इसका फ्रिक्शन बताना। और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2013 में आया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि अंश क्या है मेरा, यहाँ पे अंश इक्वल टू x मान लीजिए, हर इक्वल टू y मान लीजिए, और यहाँ पे जो भिन्न आएगा, भिन्न ही बोल रहा है निकालने ना, हाँ भिन्न बोल रहा है, जो कि x/y आएगा। अब लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है इसमें, प्रश्न में 1 घटाने पर क्या में से, अंश में से, तो x/y लिख लीजिए। इसमें से क्या बोल रहा है, 1 घटाने पर, अंश में से 1 घटाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका 1/3 हो जाता है। y में कुछ नहीं घटाना है, मतलब हर में कुछ नहीं घटाना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3x - 3 इक्वल टू y। अब इसको जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसको अलग करेंगे तो 3x - y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर जो सेकेंड कंडीशन है उसमें बोल रहा है कि हर में, मतलब x/y लिख लीजिए, ये अंश है ये हर है। तो क्या बोल रहा है कि देखिए हर में बोल रहा है आपका 8 जोड़ेंगे तो x/, मतलब y + 8 इक्वल टू 1/4 हो जाता है। जब इसमें 8 जोड़ते हैं तो यहाँ पे अगेन लिख लीजिए, या AGAIN अगेन, या पुनः लिख सकते हैं इसको, कोई उसमें वो नहीं है। तो यहाँ पे ये 8 जोड़ रहे हैं तो 1/8 हो जाए, 1/4 हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 4x, और यहाँ पे y + 8 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे दोनों को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x - y इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो देखिए आप इस इक्वेशन को देख लीजिए और इस इक्वेशन को देख लीजिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, किस चीज़ से काट सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं समीकरण 2 से, फिर मेरा आराम से आ जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं वही चीज़, समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं हम समीकरण 2 से। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है और ऑलरेडी ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3x - y इक्वल टू 3, और इधर आ जाएगा 4x - y इक्वल टू 8। अब घटाइएगा तो साइन चेंज ही होगा, इधर माइनस ये कट जाएगा। तो देखिए -4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, -4 में से 3 जाएगा तो ये x -x आएगा, है ना, क्योंकि 4 में से 3, 4 वाला तो माइनस हो गया ना, इधर -8 और ये 3, तो -8 में से 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, जो कि -5 आएगा, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पे मेरा 5 आया है। फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख लीजिए मान, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, x का मान रख रहे हैं। x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, ये है 3x - y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे रख लीजिए 3 × 5 - y इक्वल टू 3, 5 या 15 - y इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे इसको कीजिएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा -y, और इधर से 3 - 15 जब इसको घटाइएगा यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, जो कि -12 होगा, है ना, -12। तो यहाँ माइनस माइनस का कैंसिल कर दीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 12 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आया है मेरा, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 12 आया है ना। लेकिन यहाँ पे भिन्न बोल रहा है निकालने, x/y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू 5 है तो 5 और y का वैल्यू 12 है तो 5/12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर ये छठा था, जो कि आपका बिहार बोर्ड में 2013 में पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम बस इतना ही सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको बताए थे वीडियो के शुरू में ही कि हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से जो है ये क्वेश्चन आता है, मतलब कितना क्वेश्चन आपको बनाना है इस चैप्टर में, क्योंकि हम बताएं कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें जो है वो टकराएगा आराम से, जो कि आपका एग्ज़ाम में आएगा या जो है वो आपका बोर्ड में कहीं भी देते हैं तो वो आपका आएगा। तो देख लीजिए ये चैप्टर है, यहाँ पे एक्सरसाइज 2C हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया रहता है 2013 CBSC
यहाँ देख लीजिए CBSE दिया हुआ है, CBSE करके। तो ये सब क्वेश्चन जो रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। या नहीं तो आप एग्जाम्पल खोल लीजिएगा, तो एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं 2011 में पूछा गया है, या फिर आप जाइएगा पीछे भी करके तो CBSE करके लिखा हुआ है। इस टाइप से जो भी लिखा रहे, या साधिक प्रश्न का जो भी क्वेश्चन है बेसिक वाला, ये सब भी आ जाता है आराम से। तो आपको क्या करना है कि ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व है, फिर भी आप लोग को 1-2 बार खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि हम एग्जाम जो भी हम बता रहे हैं चैप्टर के अंदर, उससे तो आप सिर्फ समझ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इस पे अप्लाई कीजिएगा, आप खुद से बनाइएगा, फिर आपको सारा समझ में आएगा, है ना। एक्सरसाइज 2C का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए। आगे का जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो है यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट में आपको जैसे हो गया कि यहाँ पे दिया हुआ है बिहार बोर्ड 2013 में, CBSE में, ये भी CBSE में, 16 में CBSE, और यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपका विविध प्रश्नावली है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं या ऐसे ही बोलते हैं ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है, ये आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ भी देख लीजिए CBSE 2008, CBSE 2009, CBSE, तो जो भी क्वेश्चन आपका CBSE में आए या बिहार बोर्ड में आए, दोनों क्वेश्चन जो है वो अपने आप में रिपीटेड होते रहता है, समझ गए। तो आप लोग उस तरीके से पढ़िएगा और समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का जो भी आपका चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ।